नमस्कार। आज की मेरी वीडियो है नील शुक्राणु के बारे में। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आए हैं कि माता जी हमारे शुक्राणु बिल्कुल नील हैं और डॉक्टर ने कह दिया कि ये समस्या ऐसी है, इसका कोई समाधान नहीं है। और कुछ प्रश्न इनके साथ ऐसे भी आए हैं जिनके शुक्राणु कम बनते हैं। उन सभी के समाधान के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। दरअसल ये समस्या क्यों आती है, इसका मैं कारण बताऊंगी आपको। और इस कारण उनको बच्चे नहीं हो रहे। नील शुक्राणु का ये भी कारण है और कम शुक्राणु में भी बच्चे नहीं होते, दोनों का एक ही विषय है। और इसके लिए मैं आपको ये जानकारी दूंगी आपको क्या चीज़ खानी चाहिए जिसके नील शुक्राणु हैं या जिनके शुक्राणु कम बनते हैं, और क्या नहीं आपको खाना चाहिए, यानी क्या आपको परहेज करना चाहिए। ये जानकारी आपको मैं दूंगी। देखो, प्रकृति ने हमें जो खाने की चीज़ें दी हैं वो मनुष्य को खानी चाहिए। हर प्राणी को वही चीज़ें खानी चाहिए। जो चीज़ें हमारे शरीर के अनुरूप नहीं हैं वे चीज़ें हमें नुकसान करती हैं। जैसे छोटी सी बात लीजिए, अनाजों में प्रकृति ने हर छठे महीने अलग अनाज दिया है। मोटा अनाज दिया है जिसको बोलते हैं मक्की, बाजरा, ज्वार। ये भी खाने के अनाज होते हैं जो हमारे शरीर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इनको आजकल कोई नहीं खाता। गेहूँ है, 12 मास सिर्फ गेहूँ खाते हैं लोग। चना भी कम खाते हैं, दालें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कम खाते हैं। दूसरी बात, प्रकृति ने मनुष्य का शरीर ऐसा बनाया है, उसके लिए सब चीज़ें उपलब्ध करवाई हैं। इसी तरह से सब्जियों में मौसम के हिसाब से हमारे शरीर को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसी तरह की सब्जियां भगवान हमें मौसम के अनुसार देता है। सर्दियों की सब्जियां अलग होती हैं, गर्मियों की सब्जियां अलग होती हैं, बारिश के दिनों की सब्जियां अलग होती हैं। तो हमारे शरीर में ऋतुओं के हिसाब से जिस चीज़ की कमी आती है, विटामिन्स की, प्रोटीन्स की, जिंक्स की और उसकी ये लोह तत्व की, यानी जिससे हरी पत्तेदार सब्जी से लोह तत्व प्राप्त होता, तो इस हिसाब से प्रकृति हमें देती है। वो हम मौसम की सब्जियां नहीं खाते। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो गोदामों में रखी हुई सब्जियां बिना मौसम की, जबकि हर सब्जी अपने मौसम के बाद जिसका मौसम ख़त्म हो जाता, गुणहीन हो जाती, वीर्यहीन हो जाती, वो सब्जियां खाते हैं। तो वो खाई ना खाई बराबर है, उनके खाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो जो वीर्यवर्धक चीज़ें हैं वो हैं उड़द की दाल, देसी गाय का दूध। जैसे सर्दियाँ आ गई, उड़द की दाल के लड्डू खाइए, देसी गाय का घी डालकर, मावा डालकर लड्डू बनाइए। इतने शुक्राणु बनेंगे आप सोच भी नहीं सकते। ये चीज़ें तो गौण हो गई हैं, इनको लोग भूल गए हैं। और हमारी जो गन्ने थे, अपने खेत के ताज़े गन्ने का रस चूसते थे, अपने खेत की सलाद खाते थे जिसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं थी, किसी तरह की औषधियाँ नहीं छिड़की हुई थी। देसी गाय का दूध पीते थे। अब भैंसों का जो दूध पी रहे हैं, डिब्बा बंद दूध। आप घर के दूध को 2 घंटे इसी तरह से पैकेट में बंद कर दो और खोल कर देखो, वो दूध खराब हो जाएगा। जो हम ये पैकेट बंद दूध पीते हैं, डिब्बा बंद चीज़ें खाते हैं, इनके फ़ायदे की बजाय दुष्परिणाम होते हैं। कोई शरीर को लाभ नहीं मिलता है। तो इस तरह की चीज़ों का हम ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं, ताज़ी चीज़ों का प्रयोग कम करने लगे हैं। फ्रीज का प्रयोग हो गया है जो हमारे शरीर के लिए घातक है। फ्रीज में से कुछ ऐसे ये रसायन निकलते हैं जिनसे हमारी चीज़ें ठंडी होती हैं और वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान करते हैं। पुराने समय में ताज़ी सब्जी बनाते थे, चूल्हे पर खाना बनाते थे, ताज़ा ताज़ा, सीधा सीधा बनाया, सीधा सीधा खा लिया। सबको समय का पता होता था, इस समय खाना बनेगा और उस समय खाने पर पहुंच जाते थे। तो ना तो उसमें बासी आटा होता था, ना कोई बासी सब्जी होती थी। ताज़ी सब्जी, ताज़ी रोटी, सुपाच्य होता था, सब खाते थे और उनको हजम हो जाता था चूल्हे का बना हुआ खाना। अब सारी चीज़ें उल्ट हो गई हैं। चूल्हे का खाना नहीं रहा, गैस का खाना हो गया है। गैस का खाना भी हो गया, ऊपर से बासी आटा हो गया फ्रिज का रखा हुआ, ऊपर से जो सब्जियां रखी हुई बिना मौसम की हैं, जो कि बहुत महंगे भाव में हम खरीदते हैं स्वाद के लिए। दूध हो गया ताकत के लिए, शुक्राणु बनने के लिए दूध है, वो डिब्बा बंद हो गया। तो आप सोचिए हमें कौन सी चीज़ अच्छी मिल रही है जिससे कि हमारा शरीर मजबूत हो जाए,
हमारे शरीर में शुक्राणु पैदा हो जाएं। ये सब चीज़ें खाने पीने की। रही बात आगे, कुछ गलत चीज़ें भी खाते हैं। पहली बात तो ताकत की चीज़ कोई गई नहीं हमारे शरीर के अंदर, फिर जो थोड़ी बहुत जान है भी वो हम निकाल देते हैं चाय कॉफ़ी बीड़ी शराब सिगरेट से। हमारे शरीर को इन चीज़ों की ज़रूरत होती नहीं। कहीं लिखा हुआ नहीं ग्रंथों में कि ये चीज़ भी हमें स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, खानी ज़रूरी है। इनका सेवन करते हैं तो मेरे बच्चों शुक्राणु बनेंगे कहाँ से। तो इसके लिए मैंने 3 वीडियो बना रखी है। जिनके नील शुक्राणु है उनके लिए बना रखी है, जिनके कम शुक्राणु बनते हैं उनके लिए बना रखी है, और वीर्यवर्धक औषधियाँ मैंने बनानी सिखाई हैं आपको ग्रंथों में से। मैंने आपको ग्रंथ भी दिखाया, पढ़कर सुनाया है। आप वीडियो को रोककर ग्रंथ में पढ़ लें। जिसके नील शुक्राणु हैं, कम शुक्राणु हैं, सब पूरे हो जाएंगे। जब भगवान ने मानव शरीर दिया तो शुक्राणु क्यों नहीं दिए? ये सब हमारी कमी से नहीं हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो उनको देख लीजिए। और अपने ये वीर्यवर्धक जो मैंने औषधियाँ बताई हैं वो बना सकते हैं। हर एक पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी तो मंगवा लेना, ला देंगे पंसारी। अगर फिर भी नहीं आपको उपलब्ध है, मिल नहीं रही हैं, तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं अपने बच्चों के लिए बनाकर भेज दूंगी। निसंतान रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मानव शरीर दिया है तो संतान भी अवश्य पैदा होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान करिए, लाभ उठाइए। धन्यवाद।